हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक है आपके पर्सन की और आपके प्यार की कोई मंजिल है या नहीं, या फिर सिर्फ चलते चले जा रहे हैं आप लोग, कुछ होगा भी या नहीं फ्यूचर में, क्या मंजिल है आप लोगों की, क्या मुकाम होगा। हम लोग यहाँ पर इस रीडिंग को करने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना वीडियो को लाइक। और ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस भी है। और इसके अलावा बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी किसी भी क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप वो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से उसकी बुकिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर डिवाइन 777 का इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिलेगा। आपको सिर्फ फॉलो करना है और वहीं पर अपना क्वेश्चन पूछना है, सिर्फ 100 रुपये में। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि भाई आप दोनों का भविष्य क्या है, आप दोनों की रिश्ते का फ्यूचर क्या है, जिसका जवाब हम ढूंढेंगे आज इस वीडियो में। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके और उनके पर्सन का जो प्यार है उसका रिश्ता क्या है, उस रिश्ते का क्या भविष्य हो सकता है, उसका फ्यूचर क्या है। तो बने रहिए पॉजिटिव, अपने पर्सन के बारे में सोचें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, क्योंकि पॉजिटिव सोच ही इंसान को कहीं भी लेके जा सकती है। ओके, मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। द ड्रीमर, अवेकनिंग, रिन्यूअल, किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और देखेंगे हम यहाँ, जो कि है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। चलिए अब हम लोग यहाँ पर इस बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं गाइस, तो मैं अभी बता रही हूँ कुछ कार्ड्स। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं उसके हिसाब से जो आपके पर्सन की राशि हो सकती है वो हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। इसके अलावा ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि के हो सकते हैं। और अब यहाँ मुझे क्या दिखा रहे हैं ये कार्ड्स आपके पर्सन और आपके फ्यूचर के बारे में, तो यहाँ तो यही दिखा रहे हैं कि आप दोनों अब तक सिर्फ एक ऐसा होता है ना, जब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने रिश्ते में, हम लोग कभी किसी के साथ बहुत सोचते नहीं हैं, बस स्टार्ट हो जाता है, बस मिलना जुलना, देखना, मैसेज करना, कॉल करना, एक दूसरे के बारे में सोचना, वो नॉर्मल होता है। धीरे धीरे वो चीज़ कब आपके लिए सीरियस हो जाती है, वो कब आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं पर्सन, आपको पता ही नहीं होता। वही चीज़ आपके साथ वहाँ पर हुई और आप दोनों एक दूसरे के बारे में धीरे धीरे कनेक्ट होने लगे, जो सोचने लगे, एक दूसरे के साथ में रहना, एक दूसरे के बारे में सोचना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लगने लगा आपको। और यही चीज़ होती रही। आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे हमेशा 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 से, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, अवेकनिंग का कार्ड है, कि यहाँ पर आपको और उनको लगने लगा कि क्या हमारा फ्यूचर है, क्या हम लोग इस चीज़ को जो सोच रहे हैं और जिस पर चल रहे हैं हम लोग वो कर पाएंगे, क्या हमारे लिए आसान है। क्योंकि प्यार जो होता है किसी भी रिश्ते में, अगर आप हैं, वो सिर्फ प्यार से नहीं चलता, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे कि हम कोई प्लांट अगर लगाते हैं तो प्लांट केवल पॉट में लगा देने से थोड़ी ना होगा, उसको रोज़ पानी भी देना है, सनलाइट भी दिखाना है, एयर भी होना चाहिए, और उसमें समय समय पर हमें उसको जो मिनरल्स चाहिए हैं, खाद चाहिए, वो डालना होता है, तभी उसमें से अच्छे प्लांट्स आते हैं, तभी उसमें से अच्छा फ्लावर आता है, फ्रूट्स आते हैं। तो यही सब कुछ यहाँ पर है और भी कई सारी चीज़ें। तो वो सोच में यहाँ पर रहे हैं आप लोग और सोचते रहे हैं कि क्या हम दोनों एक साथ हो पाएंगे, क्या हम लोग जो ड्रीम सजा के बैठे हैं और हम लोग जो सोच के आगे बढ़ रहे थे, क्या वो हो पाएगा। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हो ही नहीं रही थी, कई चीज़ें कभी कुछ कभी कुछ, कभी शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा लगा, फिर धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि आप लोगों के रास्तों में कई कठिनाइयाँ आई हैं। कई बार आप दोनों ने ही एक दूसरे से दूरी बनाई है, कई बार ऐसा हुआ इन आउट वाली सिचुएशन भी रही है, कई बार नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी रही है आप लोगों के साथ। ऐसा नहीं है, और क्योंकि ये रिश्ता जो है मुझे नहीं लग रहा कि 1-2 महीने 4 महीने पुराना है, कुछ सालों पुराना है। और उस ड्यूरेशन में आपने सबको फील कर लिया है,
और अब आप लोग ये सोचने लगे हैं कि क्या है हमारा फ्यूचर, क्या हम लोग सिर्फ ऐसे ही चलते रहेंगे या फिर इसकी कोई मंजिल भी होगी। आप लोग एक साथ रहना चाहते हैं, एक साथ आना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने रिश्ते को कोई नाम देना चाहते हैं, अपने रिश्ते को मुकाम देना चाहते हैं। और यहाँ पर यही चीज़ फील कर रहे हैं आप। कई लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उसमें से कई लोगों को ये उम्मीद लगती है और कई लोगों को ये फील होता है कि उनकी अरेंज मैरिज हो जाएगी, उन्हें ऐसा फील होता है। और वो इस डर से हैं क्योंकि वो अरेंज मैरिज तो करना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि अगर मुझे मेरे पेरेंट्स के ही मतलब से शादी करना था या उनके ही मर्ज़ी से शादी करना था तो मुझे इस रिश्ते में क्यों आना था। और वो इस सोच के साथ जब होते हैं तो वो एक अजीब बेचैनी में होते हैं और वो अपने पर्सन को खोने का डर उन्हें सताने लगता है। वो उन्हें खोना नहीं चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में आने लगती है कि कैसे करके ये रिश्ते को हम अपना स्थापित कर पाएँ। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलती होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि सारे कन्फ्यूज़न के बीच, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, बट इस सारे कन्फ्यूज़न के बीच भी आपको होप बनी हुई है और आप अपने होप से आगे बढ़ रहे हो, अपनी होप पर ही चले रहे हो और होप से ही आगे बढ़ रहे हो। यही एक सबसे अच्छी बात है कि आपको एक उम्मीद है, आप एक उम्मीद के भरोसे आगे चल रहे हैं फ़िलहाल। चलिए और देख लेते हैं तो क्या होने वाला है इन फ्यूचर। ये तो अभी तक हमने पास्ट एंड प्रेजेंट की सिचुएशन को देख लिया है, आपके डरों को देख लिया है, आपकी सोच को देख लिया है। अब हम लोग देखिए कि आखिर होना क्या है इन फ्यूचर। सो एंजल प्लीज़ गाइड करिए और बताएंगे इनका फ्यूचर क्या है, इनका फ्यूचर किस तरीके का है। सो डिवाइन एंजल्स प्लीज़ बताएं, गाइड करिए मुझे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स का। चलिए ये भी गिर गया है तो ले लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है द हर्मिट और एक कार्ड और हम देखेंगे जो कि है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज जैसी चीज़ों से लोग डरते हैं या फिर कुछ इस तरह की। देखिए अगर आप अपने ही पर्सन से शादी करना चाहते हैं डेफिनेटली आप उसको अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने प्यार को अपनी लाइफ में लाने का, अपने पेरेंट्स को मनाने का, क्योंकि पेरेंट्स भी आपसे प्यार करते हैं और आपकी इच्छा का वो ज़रूर सम्मान करेंगे और ज़रूर वो आपकी बात सुनेंगे। अपनी बात को रखने का सही समय सही वक्त ज़रूर चुनिएगा, क्योंकि अगर आपने एक सही समय चुना तो वो चीज़ें होने में आसान हो जाती हैं, चीज़ें अच्छे से होने लगती हैं, आसानी से होने लगती हैं। तो वही चीज़ आपको करनी है कि आपको कब क्या कहना है, कब किससे क्या बात करनी है, ये आपको मालूम होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। तो वही प्यार अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम यह, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर क्या है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फ्यूचर है आप दोनों का वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, कितना एक दूसरे को चाहते हैं। क्योंकि फ्यूचर में आप लोग एक दूसरे को, ये बात जो ड्रीमर थे वो ड्रीमर जो ड्रीम्स में ही एक दूसरे के साथ अच्छा फील करते थे, जो बस समय के साथ उड़ते चले जा रहे थे कहीं, उनको ये फील होने लगेगा कि ये सिर्फ समय के साथ उड़ना नहीं है, यहाँ पर सच्चाई को भी फेस करना होगा, सच का सामना करना होगा। यहाँ पर ये सभी चीज़ें यहाँ पर है। कम्युनिकेशन कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए आप लोगों के साथ रिश्तों में, क्योंकि कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपके दौरान। कभी भी कम्युनिकेशन ख़त्म नहीं हो, चाहे कितना ही कुछ भी हो जाए, कितने ही बिजी हैं आप। एक दूसरे पर ट्रस्ट है तो थोड़ा बहुत दिनों तक वेट किया जा सकता है, अदरवाइज़ अपने पर्सन को ज़रूर बताएं कि आप कहाँ बिजी हैं। यहाँ पर किसी को भी किसी से भी धोखा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने एक दूसरे को धोखा दिया, डिच किया या सिर्फ ड्रीमर बन के ही रहने दिया तो ये बहुत गलत होगा। आपको अपने पर्सन के साथ में हमेशा ईमानदारी दिखानी है। इस ईमानदारी के साथ अगर आप जिएंगे तो ही कुछ हो पाएगा। यहाँ पर ड्रीमर, यहाँ पर हर्मिट का कार्ड बता रहा है
कि आपको अपनी फ्यूचर एस्पेक्ट्स को सोचते हुए ही आगे बढ़ना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है और आगे बढ़ना है। कोई भी एक्शन जल्दबाजी में नहीं लेना है। जितनी जल्दबाजी आप अभी दिखा रहे हैं वैसी जल्दबाजी नहीं दिखाना है। थोड़ा थमना है, रुकना है, सोचना है, देन उस पर एक्शन लेना है। ये सारी चीज़ें एडवाइस के तौर पे आपको बोली गई हैं, क्योंकि हर रिश्ता अगर आप उसकी कठिनाइयों को भी जानते हो, सिर्फ अच्छाइयों को नहीं, बल्कि देखिए हर जो सिक्का होता है उसके दो पहलू होते हैं, एक अच्छे एक बुरा। हम अच्छा देख रहे होते हैं और हम सोचते बस अच्छा अच्छा, नहीं जी, अच्छे के साथ कुछ चीज़ें बुरी भी होती हैं। तो आपको अच्छाइयों के साथ कुछ बुराइयां भी हैं, उनको भी कनेक्ट होना है, उनसे भी पता रहना है आपको कि क्या क्या बुराइयां हो सकती हैं मेरी लाइफ में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आप उसको फेस करने के लिए ऑलरेडी तैयार रहेंगे। कम्युनिकेशन कभी ख़त्म नहीं करना है, हमेशा कम्युनिकेट करना है, अटकना नहीं है, कभी भी धोखा नहीं देना एक दूसरे को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए आप पहले से ही तैयार हो, आपको गिव अप नहीं करना है। ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, गिव अप नहीं करना है, सीरियस मोड पर रहना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, एक्शन को सही समय पर लेना है, सही वक्त का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी याद रखिए। आप एक सोचेंगे सही समय का चयन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए यहाँ पर आजकल क्या है, लोग चीज़ों को नहीं मानते, परंपराओं को नहीं मानते, उसकी बात मैं नहीं करूँगी बहुत ज़्यादा। लेकिन एक बात है कि अगर आप 30 ईयर्स के हैं और आपकी शादी नहीं हो रही है या आप शादी नहीं कर रहे हैं, तो आप ये बात मान के रखिए कि आज शादी के बाद आपके बच्चे होंगे और उसको बाद में उनको प्लान करना है, बच्चों को भविष्य बनाना है। अगर वो बच्चे आपके बूढ़े होने की यानी कि 60 या 65 की उम्र तक, मान लीजिए 30, तो वो कितने उम्र के तक आपके आते आते वो आपके रिटायर्ड होने से पहले पहले सेटल होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, आपकी 80 की उम्र तक सेटल होना चाहिए, 70 की उम्र तक आप, तो यानी आप कितना लेट इस चीज़ को, इस इवेंट को अपनी लाइफ में लाएंगे, वो चीज़ें उतनी ही लेट होती जाएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए सही समय का चुनाव करना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप कैपेबल हैं, जब आप चीज़ों को अपने लाइफ में सही तरीके से कर सकते हैं, उनका एंजॉय कर सकते हैं, तभी करना चाहिए। शरीर में जब शक्ति है, जब आपके दिमाग में ताकत है वो चीज़ों को फेस करने के लिए, तो एक सही समय का चुनाव बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ का वक्त होता है, वो ज़रूर आपको फेस करना चाहिए। ये गहरी बात है लेकिन बहुत लाइटली मैंने कही है। आई होप जो समझ रहे होंगे वो समझ जाएंगे। चलिए हम अपने एंजल्स से, ऑरेकल कार्ड से आपके लिए एडवाइस कार्ड भी निकालते हैं। तो यहाँ पर है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का कार्ड है, ओके। यहाँ पर है ग्रोथ का कार्ड। एक कार्ड और हम देखेंगे जो कि है विजडम का कार्ड। देखिए बहुत साफ साफ यहाँ पर आपको ऑरेकल कार्ड से संदेश दिए जा चुके हैं कि जो भी आप चाहेंगे वो सब अट्रैक्ट किया जा सकता है इजीली। यूनिवर्स से आपको वही चीज़ मिलती है जो आप चाहते हैं, वही सुनाई देता है, वही दिखाई देता है, वही आपको मिलता है जो कि डेस्टिनी में आपके लिए बेहतरीन होता है। तो हमेशा याद रखिए, इसलिए आपको सही चीज़ें करनी है, गलत चीज़ें नहीं करनी, किसी के साथ डिच नहीं करना, धोखा नहीं करना। आज आप धोखा करके आप सोचेंगे मुझे तो अच्छा मिलेगा, तो ऐसा कभी नहीं होता। बैकफायर हर चीज़ का होता है और बहुत बुरा वाला होता है। इसलिए हमेशा किसी के भी साथ समर्पित रहें, प्यार रखें तो पूरी तरह से रहें, निष्ठावान रहें, झूठ ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं, ये बहुत बुरी बात होती है। इसलिए अपने रिश्तों को किसी के लिए सिर्फ अपना टाइम पास ना समझें। अगर आप किसी के साथ टाइम पास कर रहे हैं तो उससे माफ़ी मांगकर उससे अभी के अभी अपनी सच्चाई बता दें, क्योंकि ये बहुत अच्छा होगा। वो आपको 2 बातें सुना देगा, एटलीस्ट आपके साथ ज़्यादा बुरा नहीं होगा। क्योंकि अगर प्यार है तो वो बहुत आगे बढ़ चुका है, ग्रो हो चुका है। इसलिए आपका जो प्यार है वो समय के साथ ग्रो तो हो ही रहा है, इसलिए किसी के दिल के साथ मत खेलिए, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए बोली जा रही हैं। आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा, आपका मंजिल, अगर आप बिल्कुल फेयर हैं, अगर आपने कभी झूठ नहीं बोला है, अगर आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, तो आपके लिए रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, आप अपने आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पर कोई भी दो राय नहीं है। तो ये है आपके पर्सन की और आपके लिए ये रीडिंग, क्या आपके रिश्ते का क्या भविष्य है। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करे। अगर आपके साथ में ये कनेक्ट करता है और ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप क्या करना है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिवाइन चार्ट 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना है और 100 रुपये में अपनी किसी भी क्वेश्चन की बुकिंग को करवा सकते हैं। प्लीज़ फ्री में बुकिंग के लिए मत आइए। कई लोग फ्री में आ जाते हैं कि मेरी फ्री में रीडिंग कर दो, तो आई एम सो सॉरी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आप लोग प्लीज़ मत आइए क्योंकि फ्री में मैं नहीं कर रही हूँ।
ठीक है, चलो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।